वृंदावन विहारी लाल की। समस्या क्या है? मनुष्य की कमजोरी है। ये कहीं कमरा बनाता है तो पत्थर लगाए बिना नहीं मानता, सड़क बनाता है तो वो शिलान्यास वाले, उद्घाटन वाले, दुनिया की किसी नदी पर किसी शिलान्यासकर्ता का और किसी उद्घाटनकर्ता का कोई पत्थर नहीं पाओगे। नहरों पर, नालियों पर, सड़कों पर पाओगे। किसी पर्वत पर किसी का नाम लिखा नहीं पाओगे। किसी सागर पर किसी का नाम नहीं मिलेगा तुमको कि अमुक ने बनाया और अमुक ने चलाया। किसी बगीचे पर, पेड़ पर तो पट्टी मिल जाएगी कि इसने लगाया, इसने रखाया, पर किसी जंगल के बाग, जंगल के ओवन पर, महान वन पर, सागर पर, पर्वतों पर, बड़े बड़े जंगली वनों पर, नदियों पर आपको दुनिया में सूर्य चंद्रमा के प्रकाश पर कहीं कोई अधिग्रहण करते नहीं देखा जा सकता। और मनुष्य इतना छोटा है कि मैंने वृंदावन में कमरा बनवाया, मेरा पत्थर लगना चाहिए। लगा लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। श्वास तुम्हारा हाथ से जैसे चला गया, जो हाथ से चला जाए उसे कृपया फिर लौट करके स्मृति के पथ पर मत लाओ। स्मृति पर आ गया, स्मृति में आ गया तो कभी धोखे से बोल भी जाओगे, और जैसे ही बोले तो वैसे ही आपका सुकृत अपने आप प्रभाहीन हो जाएगा। जो बीज धरती के ऊपर पड़ा रह जाता है वो अंकुरित नहीं होता, उसको पक्षी चुग जाएगा या सूर्य के ताप में दग्ध हो जाएगा, अंकुरित नहीं होगा। बीज अंकुरित वही होगा जो धरती माँ की कोख में जाएगा, अंधकाराच्छन्न ऊष्मा पाएगा, माँ की स्नेहिल छाया पाएगा तो अंकुरित होकर के धरती को विदीर्ण करके बाहर आएगा। और जो दाना बाहर रह गया वो अंकुरित नहीं होगा। पुण्य और पाप छुपे रह गए तो शक्तिशाली हो जाएंगे, और पुण्य पाप यदि प्रकाश में आ गए तो शक्तिहीन हो जाएंगे, प्रभाहीन हो जाएंगे। इसलिए आचार्यों ने, गुरुजनों ने, हमारे शुभ चिंतकों ने कहा, तुमसे कोई पाप हो जाए, कोई दोष हो जाए, कोई मानवीय भूल हो जाए, कोई अनाचार हो जाए, तो अपनी अपनी छाती को कड़ा करके कह दो हाँ हो गई भूल। उसे पलायन मत करो। तुम कोई भगवान हो जो दोष नहीं हो सकता, स्वीकार कर लेना चाहिए। पर कोई सत्कर्म हो जाए तो मौन हो जाओ, विषय बदल दो, उठकर चले जाओ। ना तो अपने मुख से प्रशंसात्मक वचन बोलना चाहिए, और ना ही कोई प्रशंसा करता हो तो रुचिपूर्वक सुनना चाहिए। सुनने से भी बचे, प्रशंसा सुनने से भी पुण्य हानि होती है। अपनी प्रशंसा अपने आप करो तो भी पुण्य हानि, और दूसरे करें और तुम रुचिपूर्वक सुनो और बड़े प्रसन्न हो जाओ तो भी पुण्य हानि होती है। वृंदावन विहारी लाल की। हर हर। महाराज, जैसे ही देवराज इंद्र ने यदावमंस्थाः सदृश श्रेयसश्च अल्पी यशश्चा विदित प्रभावः तस्मात् लोकाः त्वन्तवन्तस्तवे में क्षीणे पुण्ये पतिता सिद्ध राजन। आपने महापुरुषों का तिरस्कार किया, आत्म प्रशंसा की बीमारी से ग्रस्त तुम हो गए, इसलिए जाओ तुम स्वर्गलोक से गिराए जाते हो। तुमने देवताओं का, ऋषियों का, गंधर्वों का, मनुष्यों का अपमान किया। जब गिरने लग गए तो ययाति गिरते गिरते अचानक चेतना में आ गए, जग गए। ययाति ने कहा, भगवान मैं गिर तो रहा हूं, परंतु इतनी कृपा करो कि मेरा जो पतन हो, जहां सज्जन हो, सत्संगी हो, भगवान का भजन करने वाले हों। और वो तो अच्छा है कि ययाति ने ये नहीं कहा कि वृंदावन में गिरा देना, पर मान लो ये भी अर्थ यदि लगाओ तो कोई निषेध नहीं होगा। भगवान देवराज इंद्र, मुझे मेरे पुण्यों के क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से गिराया जाता है, मुझे स्वीकार्य है, पर एक निवेदन है, वहाँ गिराना, मैं वहाँ गिरूँ जहाँ संत हों, सत्संग करने वाले हों। इच्छाम्यहं सुरलोकाद विहीनः सताम मध्य पतितुम देवराजः। स्वर्ग से गिरते गिरते ययाति को अष्टक ने देख लिया और उन्होंने कहा, भगवान आ जाइए, आप अच्छी जगह आए। और भगवत कृपा से ययाति धरती पर कहाँ गिरे? बोले जहाँ पर राजर्षि अष्टक थे। उन्होंने कहा, महाराज आप कौन हो? तो ययाति ने कहा, मैं
नहुस का पुत्र ययाति बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज आपकी बड़ी पवित्र कीर्ति धरती पर है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की।